आपको क्या देखना है मुरमंस में? बोर्ड, हाँ हम लोग देखो, और रोड। The average winter temperature is only -15 degrees because we are located near the Arctic Ocean, which is warm because of the Gulf Stream, warm stream from the Atlantic Ocean. ये आप देख सकते हो, ये है लेनिन शीप। भाई जगह तो बहुत ही अमेजिंग है, मतलब कभी इसके अंदर नहीं गए। सो गाइस अभी ना हम ना इंजन रूम में आए इनके, और ना वो न्यूक्लियर पावर कैसे यूज़ करते थे। तो ये स्टैचू आप देख रहे हो ना, इसको कहा जाता है वेटिंग लेडी। 13 बिल्डिंग बची थी जो ना स्टोन से बनाई गई थी, नहीं तो और बाकी पूरा सिटी डिस्ट्रॉय हो चुका था। हाय नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो गाइस इस वक्त मैं मौजूद हूँ मॉस्को एयरपोर्ट पे, और हम अभी लास्ट 4 दिन से मॉस्को के अंदर थे। लीजा को पूछते कैसा लगा लीजा 4 दिन लास्ट का? अच्छा, बहुत। क्या क्या किया आपने? क्या मॉस्को? हाँ बहुत अच्छा, हम लोग चलो सिटी टूर। हाँ मैं बड़ा देखो मॉस्को, कभी मैं पहली बार चलो मॉस्को, मैं देखो सेंटर का इनसाइड रेड स्क्वायर और मितलिश बड़ा एक्सकर्शन चलो। हम लोग आयान साथ में 2 डे बैठो होटल, मौसम नहीं अच्छा। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मुरमंस, और रिसेंटली मुरमंस बहुत सारे हमारे ना इंडिया से लोग ट्रैवल कर रहे हैं, और स्पेशली ना नवंबर, दिसंबर, जनवरी में नॉर्थर्न लाइट देखने के लिए। तो अभी तो जून चल रहा है, ये टाइम पे पता नहीं हमको नॉर्थर्न लाइट देखने मिलेगा कि नहीं, बट स्पेशली हम उसके लिए जा रहे हैं। और मेरे को भी मुरमंस देखना है, थोड़ा न्यू है, और मैं लीजा, अयान और साथ में शुभम, पूजा, वो लोग भी है। तो अभी हम जा रहे हैं मुरमंस, वहाँ मिलेंगे आपको। But make 'em believe you know where you're going. Doesn't matter when you're with me. I like you for you and all that you're doing. I used to be just like you, trying to meet the expectations of this life. But I wrote my own set of rules. You should write your own too, so we can feel alive. Let's get lost in the night, lost in the night. I'm gonna be there, yeah, be by your side. Let's get lost in the night, lost in the night. Nothing can compare to this feeling of. तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं मुरमंस। अभी तक ना मैंने रशिया के ना बहुत सारे सिटी ट्रैवल किया था, जैसे मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग। मुरमंस ये मेरा फर्स्ट टाइम है, और रशिया बहुत बड़ा है, और रशिया में ना बहुत सारे सिटी जा सकते हो आप, जो आपको ना अलग चीज़ दिखेगी। और मुरमंस का एयरपोर्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, मेरे हिसाब से 1 रनवे या 2 रनवे ही है उस पर। और यहाँ पर मौसम थोड़ा ठंडा है कंपेयर टू मॉस्को। आज अयान का पता नहीं मूड ख़राब है, क्योंकि फ़्लाइट में भी रो रहा है। अयान अच्छा दे प्रीवियस बेबी के साथ ट्रैवल करना इतना इजी नहीं होता, और ये महाशय तो बहुत ज़्यादा रोते हैं आजकल। अबे साले, अभी रोना बंद हो गया आपका? तो ये हमारी गाड़ी है। आजकल ना फ़्लाइट में ट्रैवल करने में ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। अभी रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ आपने देखा रहेगा, जो हमारी अभी जो हमारा अहमदाबाद में जो इंसिडेंट है उसके बाद से, तो अभी भी मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था, बट सब कुछ सही था। स्मूथली फ़्लाइट लैंड हो गई, और अभी हम जा रहे हैं अपना होटल। और मुरमंस जब ना फ़्लाइट नीचे आ रही थी ना, पूरा ग्रीनरी दिख रहा था, तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और पता नहीं, अगर मुरमंस में को बहुत ज़्यादा मज़ा आया ना, उसके बाद में मैं दूसरा सिटी भी रशिया का कवर करूँगा, कुछ नया दिखाऊंगा। So the further plan, we go into the city, it's about half an hour to drive. First we visit the tourism information center to get the Pole Explorer passports. Okay. And you're gonna get the stamps there that you have officially visited the Murmansk. And further on our route, we're gonna get more and more stamps. ओके All right? ओके। Let's go. सो गाइस ये हमारे गाइड है, और ये हमारे फोटोग्राफर है जो हमारे साथ में रहेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं मुरमंस सिटी। मुरमंस जो टूरिस्ट सेंटर है, वहाँ पे वो हमको ना पोलर पासपोर्ट देंगे। अभी हाफ एन आवर लगेगा यहाँ से लगभग।
तो गाइस अभी हम गाड़ी के अंदर है और हमारे गाइड ने बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन बता रहे थे मुरमंस्क का, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरे खुद को अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके कुछ नया देखने मिल रहा है, क्योंकि मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग तो मैं कितने बार गया हूँ, तो अभी ये थोड़ा कुछ नया है, तो आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा। हाय वसीली, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, वसीली इज आवर टूर गाइड इन Murmansk. He will give us like all the information about Murmansk. So how much is the population here, like Vasily? Nowadays, the population is about 264,000, and people are keep living. Not that many new people are coming to the region. Young people, they prefer big cities with the bigger opportunities. Old people, unfortunately, passing away. That's the life. So guys, यहाँ पे ना पॉपुलेशन अभी ना लगभग ना 2,65,000 लोग हैं, और ये बता रहे ना कि जो ना यंग जनरेशन है ना, वो ना मॉस्को सेंट पीटर्स या बड़े सिटी में चले जाते हैं काम वगैरह के लिए, क्योंकि यहाँ पे पूरा नेचर है और मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं है ज़्यादा, उसकी वजह से। और बहुत सारा था कि मतलब मेरे को ये भी पूछने का था इनसे कि विच कंट्री लाइक मोर टूरिस्ट कम हियर? More tourists come. I would say China. China, Thailand is the second place, then Indonesia. Indonesia and India almost the same. And the most touristic time is from November? The high season, October until the April. Minimum how many days, like maximum you should stay here? I would say 3 days, minimum 3 days to get the aurora and to visit most of the popular places, to experience the reindeers, experience the husky, dog machine, see the whales, for example. The average winter temperature, it's not that cold here, it's not like Siberia. The average winter temperature is only minus 15 degrees because we are located near the Arctic Ocean, which is warm because of the Gulf Stream, warm stream from the Atlantic Ocean. Minus 15, minus 20 is average temperature during the winter time. January, when it can get below 30, but it's not every year, is plus 15 only. So this is the usual temperature for the summer. When it gets plus 25, local people say, oh, we cannot go outside, it's so hot, plus 25. People do here agricultural? Not so much, maybe potato and some berries like strawberry from Finland, because it's special type of strawberry which can grow up in the cold condition, and special potato, of course. Yeah, it's coming from another countries and another cities. But the milk, we have 3 milk production year. Of course, the cows, they live inside the big building. They never go outside to eat the green grass. If you let them go outside, the bear gonna start eating them. So guys, यहाँ पे व्यू देखो आप, कितना अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत है। मेरे को बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और सच में इतना अच्छा लग रहा है। जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पे ना फिशिंग मेन बिजनेस है, बहुत सारी फिशिंग कंपनी है यहाँ पे, और लोग ना मतलब ना जो यहाँ पे रहते हैं ना, ऐसा नहीं कि आप लोगों को देख के ऐसा लगेगा कि मतलब यहाँ पे लोगों के पास पैसा नहीं है। अभी इन्होंने बताया मुझे वो थोड़ा एक रिच एरिया, जहाँ पे एक घर का प्राइस ऑलमोस्ट 7 करोड़ रुपये है। मतलब वो एरिया में सबका घर ऐसे 7 करोड़ 8 करोड़ वो लगभग, तो पैसा है, ऐसा नहीं कि ऐसा लगता है ना अपने को कि ये तो गांव जैसा है, यहाँ पे लोग के पास पैसा नहीं रहता। तो गाइस अभी हम सिटी के अंदर आ चुके हैं और मतलब सब बिल्डिंग्स वगैरह है, ऐसा लग रहा है नॉर्मल रहता है ना। जैसे मैं कैसे बताऊँ, अभी मैं बेलारूस में रहता हूँ, तो वहाँ पे भी ऐसी थोड़े से जो कम पॉपुलेशन वाले सिटी रहता है ऐसे ही रहता है। और रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और उसकी दूसरी सिटी में जाओगे, बट सिटी तो बहुत डेवलप है। मेरे को दिख रहा है पूरा बिल्डिंग वगैरह और रोड वगैरह साफ़ सुथरा, ऐसा लग रहा नहीं है। जैसे मेरे को दिमाग में था ना कि मतलब एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद में सिटी में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं रहेगा, बट है, डेवलप है। तो गाइस अभी हम ना लंच के लिए जा रहे हैं
और रेस्टोरेंट तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, आगे मैं दिखाता हूँ आपको। सो गाइस अभी ना दोपहर के 3:30 बज रहे और हमारे पास हाफ एन आवर है लंच करने के लिए। और हमारा लंच ना पहले ही प्री ऑर्डर करके रखा गया था। जैसे मतलब ट्रिप स्टार्ट होने से पहले हमको पूछ लिया गया था कि आप वेज खाते हो नॉन वेज खाते हो, तो उस हिसाब से ना हम पहुँचे नहीं, हमारा खाना रेडी है। तो अभी यहाँ पे जूस है, ये हमारा टेबल है और आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो रेस्टोरेंट भी बहुत ब्यूटीफुल है, इसका एम्बियंस भी अच्छा है, क्लासी है। मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि मतलब इतना ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट मेरे को मोरमास में मिलेगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया था। फर्स्ट टाइम मैं डियर का मीट ट्राई कर रहा हूँ, देखते कैसा टेस्ट है। ये ना सेम टू सेम चिकन जैसा लग रहा है, इसका ऐसा फ़र्क नहीं, मतलब मालूम नहीं पड़ रहा है कि मैं कोई और मीट खा रहा हूँ। ये आप देख सकते हो, ये है लेनिन शिप। मेरे जो गाइड है, टूर गाइड, वो बताएंगे इसके बारे में। हम अभी ये शिप में जाएंगे और हमारा एक्सक्यूशन होगा, टूर होगा, वो बताएंगे कि मतलब ना आइस ब्रेकिंग क्या होता है, कैसे होता है, क्या चीज़ है। So where are we right now and what we are going to do? Now we are on the Kola Bay, part of the Arctic Sea, Yeah, Arctic Ocean. It's very cold, but it's only +10 now. Sometimes it's even colder with the stronger wind. And now we are going upstairs to the first nuclear icebreaker made in the world in 1957. It was made and built by the Soviet Union in the Leningrad city, which is now St. Petersburg. The biggest and the first nuclear vessel made to break the ice and bring other ships through the route in the Arctic. So what is breaking the ice? Can you explain the audience so they can understand? Okay. Yeah, the idea is very easy. You have a special vessel which goes on the ice and breaks with own weight. Yeah. So behind the vessel there is a clean route for other ships. They can follow the icebreaker. So icebreaker होता क्या, मैं बताना चाहूँगा कि मतलब ना अभी पूरा बर्फ जम जाता है ना, तो उसमें ना बहुत सारे शिप को जाने को मिलता नहीं है। तो ये वेसल ना उसको तोड़ता है इसको, कि जो पीछे बोट आ रही है ना, उनको रास्ता मिलता है जाने का। There is the main hall for I food. wanted to ask you. Yeah? Sorry. Icebreaker. This ship is already standing. This Yeah. ship is not used. It's not used Yeah. since 1989. Yeah. But now in this Arctic Ocean, when it's cold, it get like a ice or Yes. Yeah. Not exactly in the Murmansk region. Yeah. They have base of icebreakers here because it's never get frozen. But if you want to go far away to the east or west of Russia, you have to use another icebreaker. And nowadays we have 9 of them, and 3 more is in construction now. So guys, अभी हम ना इंजन रूम में आ गए इनके। अरे बाप रे, बहुत बड़ा है ये तो। सो गाइस अभी ना हम ना इंजन रूम में आए इनके, और ना वो न्यूक्लियर पावर कैसे यूज़ करते थे, और इन्होंने अभी इंजन चालू किया और इतना ज़ोर से इंजन का आवाज़ है ना। व्हाट वाज द टेम्परेचर व्हेन दे ऑन द इंजन? From 40 up to +45. कैसा लग रहा है आप लोगों को? भाई जगह तो बहुत ही अमेजिंग है, मतलब कभी इसके अंदर नहीं गए, वो जो इंजन रूम पूरा होता है ना, और इतनी बड़ी शिप का मतलब बता रहे हैं कि ये शिप ही केवल इसी काम के लिए थे कि आइस ब्रेक करने आइस के लिए। ब्रेक करने के लिए। सो गाइस अभी हम ना ऑपरेटिंग रूम में, तो यहाँ से ना पूरा इंजन, पूरा शिप को ना कंट्रोल किया जाता था, और नीचे आप देख सकते हो रबर लगा हुआ है, तो क्या करंट ना आए किसी को। How many people used to work here? The crew number is 120 people plus 3 medics. 3 medics, like 3 Only, doctor? yeah, only 3 doctors. Okay, and they can, what they can do, like X-ray, dentist? X-ray, dentist operation, basically any health operation, because this was so high qualified people.
And they need any special person, so they come by helicopter. Yes, they can use the helicopter, take you from island, bring to the vessel, operate you, and then bring you back or to the big land. सो गाइस इस वक्त ना हम कॉन्फ्रेंस रूम में, तो इसके अंदर ना जो इम्पोर्टेंट पर्सन रहते थे ना वो रहते थे। वहाँ पे म्यूज़िक रूम है, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ना जो भी प्रेसिडेंट उस टाइम पे था वो आके विज़िट करते थे। और यहाँ पे आप नीचे बक्कल देख सकते हो, तो यहाँ पे ना बहुत सारा और टेबल लगा हुआ था। तो कभी जब ना थोड़ा आपको पता है कि बोट हिलता है, जब एक लहर आएगी तो ना वो टेबल यहाँ वहाँ मूवमेंट ना हो ना, तो बक्कल से फिट किया था। और उन्होंने बोला कि जैसे सोवियत के टाइम पे था ना, वैसे का वैसे ही इसको रखा गया। Live for yourself tonight, time to let in the light. It's good for your heart, oh yeah. And if we start a fight, I'll be right by your side. आपको कैसा लगा पूरा शिप, और मुरमंस्क कैसा लग रहा है? मुरमंस्क बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत ग्रीन, नहीं अच्छा मौसम, बहुत कोल्ड। हाँ, आज के दिन मौसम अच्छा नहीं है, थोड़ा बारिश हो रहा है और ठंडी है, और नॉर्मल मौसम ठीक है। इसके लिए तो फेमस है मुरमंस्क। हाँ। आपको क्या देखना है मुरमंस्क में? बोर्ड, हाँ। हम लोग देखो, और रोड। Let's get lost in the night, lost in the night. I'm gonna be there, yeah, be by your side. Let's get lost in the night, lost in the night. Nothing can compare to this feeling, alright. When you're lying there old and grey, you'll think of the days you savor them. हाय गाइस, वेलकम बैक। सो हमने अपना होटल में चेक इन कर दिया, बैगेज वगैरह सब कुछ रख दिया। अभी हम सिटी टूर के लिए जा रहे हैं, और हम जहाँ पे रुके हैं वो बरोबर सेंटर है। 5 कॉर्नर इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना 5 रोड मिलते थे। और देख सकते हो ये। सो व्हाट इज 2 होटल नेम वेरी फेमस हियर? Azimuth. Azimuth? Historically called Arctica. ओके। हमारे होटल के सामने डिपार्टमेंटल स्टोर है, जो ना 24 घंटा चालू रहता है। और बारिश हो रही है, तो हम लोग ज़्यादा वॉक नहीं करेंगे, गाड़ी से बैठ के जहाँ पे रुकना चाहिए वहाँ रुकेंगे। The building on the left side is an old railway station, the only railway station you have in the Murmansk city, and it is actually the last frontier of the railways through all the Russia, from the east to west, because you have nothing further, only Arctic Ocean. Before the year 1955, it was heated by the chimney. They use coal to fire up and warm up the building. Nowadays, of course, it's electricity. And of course, people were so happy for the free apartment, but when they got it, they understood there is no bus stop, no school, no shops, nothing. Yeah, nowadays it's one of the best districts because you have build it. Yes, because you have a perfect view on the ocean, on the city itself, and you get everything you need there. But back in the years, there was nothing up there. Since the 1st May until the middle of May, they cleaned the city. That's why it looks quite clean. So we are going to that idiot city. Right, it's right there. Take me in your arms, guide me through this storm, feel your hand in mine. हाय गाइस, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुरमंस्क में, और मैं आया हूँ एक मेमोरियल पार्क में। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क है, और ना यहाँ पे कुछ लोग जो शहीद हुए थे उनके मेमोरी में बनाया गया है। यहाँ पे एक लाइट हाउस है, वो लाइट हाउस रियल नहीं है, वो चलता नहीं है। उसके अंदर ना नीचे म्यूज़ियम है, तो म्यूज़ियम में विज़िट कर सकते हो। उसके सामने सीवियर ऑफ चर्च है, वहाँ पे वो चर्च में जा सकते हो। और आप यहाँ पे बैकग्राउंड में मेरे देख रहे हो बिल्डिंग, यहाँ पे मेरे टूर गाइड ने बताया कि यहाँ पे जो पुराने बिल्डिंग्स है अभी वही है, नए कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहे, क्योंकि जो न्यू जनरेशन है वो मोस्टली न्यू सिटीज़ में, बिग सिटीज़ में अपने अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जा रहे हैं, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, सोची, कजान, ऐसे तो बड़े सिटी में जा रहे हैं। बट यहाँ से व्यू पूरे सिटी का मस्त है। वहाँ पे ब्रिस्बेन सी है, देख रहे हो, वो पार्ट ऑफ आर्टिक ओशन है।
बट मुरमांस में मतलब ऐसे नहीं है कि खाली हम लोग नॉर्थन लाइन के साथ सिटी भी बहुत खूबसूरत है। लीजा को पूछते आपको कैसा लगा सिटी? अच्छा, बहुत अच्छा व्यू। मैं चाहिए ये लिव अपार्टमेंट। क्यों? व्यू अच्छा। हाँ, जब ये अपार्टमेंट बनाया गया था ना, इसको बोला गया था इडियट डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो लोग ने बनाए, यहाँ पे ना बस स्टॉप था, ना तो कुछ स्कूल था, तो बोला गया कि डिस्ट्रिक्ट जो बनाया इडियट डिस्ट्रिक्ट। बट अभी आज के टाइम पे ये सबसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना ये हिल है, इसको यहाँ से पूरे सिटी का आपको व्यू मिलता है, साथ में सी का भी व्यू मिलता है। आयान इतना मस्ती कर रहा है ना, अभी तो सो गया है। यहाँ बारिश हो रही है, तो रेस्टोरेंट में जाएंगे तो टेबल पे उसको खाना नहीं मिलेगा लेट, उसको थोड़ा मैनर सिखाना पड़ेगा। और कभी हम लोग स्टैंड इम्पोर्टेंट, हाँ, कहीं भी इम्पोर्टेंट कुछ गाइड बात कर रहे हैं, कुछ भी है, लोग है 10-15, ये मस्ती करना चालू कर देता है। Finnish visa. But if you हाय गाइस, तो इस वक्त मैं आया हूँ हिल के ऊपर, जहाँ से ना पूरे ना मुरमंस का ना पूरा सिटी व्यू मिल रहा है। और साथ में आप मेरे बैकग्राउंड में जो ये स्टैचू देख रहे हो, ये ना मेमोरियल स्टैचू है, जो सोल्जर्स है जो वर्ल्ड वॉर में जिनकी डेथ हुई थी, जो शहीद हुए थे, उनकी याद में ये बनाया गया है। तो ये किसी एक पर्सन का नहीं है, ये पूरे सोल्जर को डेडिकेटेड है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, यहाँ पे पूरा सिटी दिखता है और साथ में सी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो गाइस, मेरे को लगा कि 15 डिग्री तक रहेगा, बट 60 डिग्री है, 7 डिग्री, बट 7 डिग्री ऐसा फील नहीं हो रहा क्योंकि बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा ना माइनस में। और यहाँ पे तो अंधेरा होता नहीं है। अभी ये रात के 9:30 बज रहे, बोला गया कि पूरा रात अंधेरा नहीं होगा। तो आप जब भी यहाँ पे आ रहे हो तो पूरे कपड़े, ग्लव्स सब पहन के अच्छे से कैरी करना, नहीं तो हालत ख़राब होगी मेरे जैसी। सो गाइस, आप ना माउंटेन पे आते हो ना, यहाँ पे आपको हर एक कोने से ना सुपर व्यू मिलता है। तो अभी हम लोग गए थे जो मेमोरियल स्टैचू बना था सोल्जर्स के लिए, तो वहाँ से सुपर व्यू था। अभी हमको ना हमारे गाइड ने दूसरे साइड में लेके आए। तो ये स्टैचू आप देख रहे हो ना, इसको कहा जाता है वेटिंग लेडी। यहाँ पे ये पोर्ट है, तो जितने भी जो आदमी है, मैन है, वो काम करते हैं तो बोट पे जाते हैं, तो मिनिमम वो 6 महीना 8 महीना, तो यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ रहती है, उनके हस्बैंड या बेटे जो भी काम कर रहे, तो वो दूर रहते थे। तो ना जितने भी वुमेन्स है ना, वो वेट करते रहते थे। तो इस स्टैचू को ऐसा बनाया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देख रही है वहाँ से कि उनका हस्बैंड या बच्चा जो गया है वो वहाँ से आएगा बोट से। तो उनको एक हीरोइक फॉर्म में यहाँ की गवर्नमेंट ने बनाया है वेटिंग लेडी के स्टैचू, कि उनको डेडिकेट किया गया है जितनी भी औरतें यहाँ पे रहती है। तो ये देख के अच्छा लग रहा है यहाँ पे, अच्छा है सिटी। और यहाँ पे रोड वगैरह बहुत साफ़ सफाई है, मेरे को वो भी देख के अच्छा लगा। लोग रूल्स एंड रेगुलेशन पूरा फॉलो करते हैं। सो गाइस, ये ना जो मैं बोल रहा था ना, जो लेडी वेट करती, तो मेरे मन में ये था कि मतलब इनके हस्बैंड जाते कहाँ पे, तो मोस्टली जो फिशरमैन, फॉर हाउ लॉन्ग दे गो लाइक फिशिंग फॉर? It depends. For example, during the springtime, when fish is near the shore, they can go several weeks. But after the spring, when the fish goes out, they can go to the South Ocean or somewhere for 7 months, up to 6-8 months in the sea. For the fishing? For the fishing, yes. तो गाइस, अभी हम इस वक्त हैं पिक्चर गैलरी में। तो मेरे बैकग्राउंड में आप पूरे पिक्चर्स देख सकते हो, तो मुरमंस के पिक्चर्स लगे हैं जब ये पुराने टाइम पे कैसा था। तो एक चीज़ मेरे को समझ में आई कि मुरमंस में मतलब ना इन्होंने बहुत सारे प्लेसेस बनाए हैं जहाँ पे आप जा सकते हो एज ए टूरिस्ट। और सिटी मतलब सोल्जर्स के लिए, वुमेंस के लिए, और सिटी कैसी थी पहले, तो कोई भी टूरिस्ट आए तो उसको बहुत सारी चीज़ें रहे देखने के लिए। भी अलग ही लाइफ है यहाँ पे, रात तो होता नहीं है, 24 आवर्स पूरा उजाला रहता है। तो यहाँ पे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ना ये पूरा सिटी ना डिस्ट्रॉय हो गया था। तो यहाँ पे खाली बस 13 बिल्डिंग बची थी जो ना स्टोन से बनाई गई थी, नहीं तो और बाकी पूरा सिटी डिस्ट्रॉय हो चुका था। उसके बाद में ये सिटी को फिर से बनाया गया है। अभी मेरे पीछे आप बैकग्राउंड में देख सकते हो, ये ना लेक है, फ्रेश वाटर लेक, और ड्यूरिंग विंटर टाइम ना ये पूरा जम जाता है, पूरा बर्फ़
हो जाता है। तो इसके बीच में ना होल होता है, आपने देखे रहेंगे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे यूट्यूबर लोग के, कोई बियर पी रहा है, ऐसा कोई ड्रिंक कर रहा है, या होल रहता है उसके अंदर कोई डुबकी मार रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे होल करते हैं, तो उसके अंदर लोग जाते हैं और उसके बैकग्राउंड में आप एक घर देख सकते हो, वहाँ पे सोना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ठंडी में बर्फ़ के अंदर गए, फिर उसके अंदर गए गरम, ठंडा गरम, ऐसा करते हैं। देखा जाए ना तो एक दिन में पूरा अपना ये सिटी घूम सकते हो अगर आपके पास प्राइवेट गाड़ी है। सो वसील हैज टोल्ड मी दैट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 सो ऑल द सिटी वेयर दिस सिटी वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, ओनली 10 होम वाज देयर, 10 बिल्डिंग व्हिच वाज मेड ऑफ स्टोन. Made of stone, exactly. Yeah, you were explaining us during the winter what exactly happened, like how the people go. For example, like the sauna, bath, what they do here? Ice swimming. Ice swimming. They cut the hole in the ice and they jump there, and then they go back to the building. The temperature of the water about the zero. Okay, and they directly go inside of the sauna for the hot temperature. Yep. But first, you cannot go directly to the sauna because The body temperature will get body changed. temperature is too big difference. UV is just gonna explode. You need to go like normal temperature, room temperature, and then go higher, and then sauna. And I wanted to ask you this question also. Like for example, right now, 24 hours is day. Yes. Yeah. Exactly. And for and this till what month it will be? It will be until the middle of, let's say, the first dark night will be 16th of August. Okay. Middle of the August. Okay. It's the first night when the sun goes totally above the horizon. The disk of the sun goes above the horizon. And after that, how much time will be night? Night starts, the total night, the so-called polar night, starts 1st December until the 11th of January. 41 day of total night. You have slightly light, like for 2-3 hours a day, but you don't see the sun itself. The light coming from above the horizon, so you cannot see the sun. And 11th of January, the first piece of sun, it comes out from the horizon a little bit for 3 minutes. That's the official end of polar night. But actually, you don't get this sun. Then, from day to day, it goes upper and upper, and you see the full disk only at the end of January. No, for example, now your body is used to it, or do you feel like it changes? For example, like nobody used to it. If Yeah. people tell you, I don't care about polar night, don't talk to this person. Don't believe him. He will face the problems later. You need to start your morning with a fish oil and vitamin D, some exercise, and only then you feel yourself alive. Because it's a big lack of vitamin D during the polar night. thank you so much for sharing all this information with our audience. So I wake up Saturday morning, parents are not home, and you're a student, you feel yourself like an adult man, right? Yeah. I take a cigarette from my father pack, I make a cup of good coffee, go outside on the balcony, only in underwear, smoke the cigarette, and I see about 50 Chinese people taking picture of me. What the hell is that? I go outside, find the tour leader and ask, what's going on? Why are you taking picture with free photo of me smoking on the balcony? And they show me the picture of my house was bombed and destroyed by the Nazi. So the bomb from the plane destroyed the balcony I've been smoking on, and after the World War, they recovered it, they rebuild it. Even I didn't know, living there for 20 years, I didn't know about it, but Chinese people, they had the exact picture of the balcony I used to stay and smoke on. It was about like this. The picture looked almost like this.